हो किसी लड़के से इसका चक्कर जरूर चल रहा है। अरे हमने भी जवानी देखी है, वो ना हो परजाई जी को इस बारे में सब कुछ पता होगा। पहले तो सबको ये जताया गया कि परिणीत ने विकी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, फिर राकेश से शादी का पूरा नाटक खेला गया, फिर नीति को बुलवा कर पूरा ड्रामा करवाया। अब देखना ये माँ बेटी वीर जी की आंखों में कैसी धूल झोंकेगी। उसी लड़के का रिश्ता लेकर आएगी जिससे परिणीत प्यार करती है। सीधे सीधे वीर जी को तो लव मैरिज के बारे में बता नहीं सकती ना, पता है वीर जी मना कर देंगे, इसीलिए ये गोलमाल कर रही है माँ बेटी। तेरे बाबूजी से प्यार मुझे शादी के बाद ही हुआ था। ऐसा प्यार तो सबको होता है, पर अगर शादी से पहले प्यार हो जाए तो? क्या नाम है उसका? अगर गलती से उस रात में कमरे में नहीं घुसती ना तो पक्का परिणीत परजाई जी को उस लड़के का नाम बता देती। अरे मैं तो सुबह ही समझ गई थी कि परिणीत आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगी। और देखो रात होते होते कर दिया ना दोनों लड़कियों ने कांड। अरे तू अपने दिमाग के घोड़े को ज्यादा दौड़ा मत। देख लेना परनीत के लिए वीर जी ही सबसे अच्छा लड़का ढूंढे और परनीत भी उसी से शादी करेगी। और कोई भी रिश्ता फाइनल करने से पहले वीर जी हमसे पूछेंगे जरूर। तू सिर्फ देखना, परनीत वीर जी के पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। वीर जी और परजाई जी के भक्त बने फिरते हैं। सुनो जी, एक आरती की थाल भी लेकर जाना। दोनों नीचे बैठे आरती भी उतार देना दोनों की। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है ये सब परिणीत और उसके आशिक को मिलवाने की साजिश है। ये अरेंज मैरिज की आड़ में ना लव कम अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं। परिणीत शादी तो उसी लड़के से करेगी और फिर देख लेना बोलेंगे सब रब ने मिला दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी? पर किसके साथ? अरे इस कुड़ी के साथ। पहले भी इस लड़की को देखा था, बहुत पसंद आ गई थी मुझे। अब फिर देखा, फिर पसंद आ गई। तू ही तो चाहता था इसकी शादी इसके मंगेतर नाल ना हो, इसकी शादी हो गई कैंसिल। तेरी शादी मैंने इसके नाल ही करानी है बस। मम्मी मुझे जो पसंद है वो ये नहीं कोई और है। क्या? कोई और मतलब? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो वो कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है भाई? मम्मी ये सब मुझे नहीं पता। दिमाग फिर गया क्या? तेरे बचपन से यही प्रॉब्लम है। जब भी मैं तेरे वास्ते कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ तू अपनी टांग अड़ा देता है। वो एवं किसी लड़की को रास्ते में देख लिया, पसंद कर लिया, इसके नाल में शादी कर। कौन करता है ऐसे? शादी ज्यादा मामला है भाई। लड़की को देखना पड़ता है, चाल चलन देखनी पड़ती है, घर कौन सा है, परिवार कैसा है। गुड्डे गुड्डों का खेल समझ रखा है तूने, है? और फिर मैंने डिसाइड करा है कि इसी के नाल होगी तेरी शादी, यही बनेगी हमारी घर दी नूं। बस मेरे को कुछ नहीं पता। कल जाना है परिणीत के घर। कविता बहन जी ने अभी तक तेरी फोटो भी दिखा रखी होगी पूरी फैमिली को। तू कई सालों से यहाँ रह नहीं रहा था, चंडीगढ़ में था, वहीं पढ़ लिख रहा था। ये लोग जानते नहीं है तुझे। कल उनसे मिल लेगा, देखते ही तुझे पसंद कर लेंगे। तैयार रहना कल के लिए। मुझे नहीं पता कुछ भी। मम्मी लेकिन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन प्लीज। क्या है? एक मिनट आप एक बार उस लड़की से मिलने दो जिसको मैं पसंद करता हूँ। एटलीस्ट अपने दिल की बात तो बताने दो। उसका घर बार, चाल चलन, खानदान सब जानने दो। आई प्रॉमिस सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगा। अगर आपको पसंद आई तो ठीक, वरना आप जिससे बोलोगे उससे शादी कर। ठीक है पुत्र जी, आज की रात है तेरे पास, बस ढूंढ ले अपने सपनों की रानी को, मुलाकात करा दे मेरी उसके साथ। नहीं तो फिर उसके सपने देखना बंद कर। कल सवेरे हम परिणीत के घर जाएंगे रिश्ता पक्का करने। अब क्या होगा वीरे, इतने कम टाइम में उसका नाम पता, उसे मिलवाना, ये सब कैसे होगा? कमाल का प्यार किया है आपने, अधूरे टाइप का। और छोटे मेरी यहाँ बैंड बजी हो, तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे रात भर में उसका नाम पता, एड्रेस सब ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे? तेरे पास कोई प्लान है? यार तू भी किसी काम का नहीं। देख भाई, अगर मैं उससे आज रात नहीं मिला ना तो शायद पूरी जिंदगी नहीं मिल पाऊंगा। और मेरा पहला प्यार पहली कोशिश में नाकामयाब हो जाए और मम्मी कल रोका करा देगी। कुछ सोच। हाँ भाई। और एक इत्तेफाक की बात सुन, जिस लड़की को मम्मी ने पसंद किया है ना, उस लड़की से मैं उसी रात मिला था जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ। एक वो लड़की है और एक दूसरी लड़की। बहुत कंफ्यूजन है वीरे। एग्जैक्टली भाई, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही। दोनों लड़कियों से एक ही रात मिलता हूँ, पहले जिसे मैं पसंद करता हूँ और दूसरी जो मम्मी को पसंद आती है। न जाने मेरी किस्मत में कौन सी लड़की लिखी है, वो जिसको मैं पसंद करता हूँ या वो जिसको मम्मी पसंद करती है। वीरे मेरे हिसाब से तो ताई जी ने जिस कुड़ी को पसंद किया है ना, उसी के साथ तेरी शादी होगी। क्योंकि क्या पता उसका रिश्ता इसलिए टूटा हो ताकि तू और वो मिल सके।
समझ लिए वीर जी, ये बाबा जी का इशारा है और उनकी मर्जी भी। किस्मत ने मुझे मौका दिया अपना प्यार पाने का। एंड आई शुड ट्राई एंड आई विल। जा रहा हूं मैं छोटे, अपने सपनों की रानी को ढूंढने। ओए वीरे, पर जाएंगे कहाँ? अगर आपको नीति अच्छी लगती तो आप उसे बताते क्यों नहीं? आपकी फीलिंग्स उस तक पहुंचाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। ये हुई ना बात। अब तो नीति और मेरी वीर जी की जोड़ी बनकर रहेगी। मैं भी उसे बता कर आती हूँ। अरे परी, मेरी बात तो सुन परी। अरे यार, ये सब गड़बड़ कर देगी परी। अब जल्दी वो दिन आएगा जब मैं नीति के लिए नहीं बल्कि नीति परजाई जी के लिए हलवा बनाऊं। मेरी बात तो सुन परी, मैं क्या कह रहा हूँ सुनेगी? माँ संभल के क्या कर रही है? संभलना तो तुझे चाहिए, पूरा सलाद गिरा दिया। क्या यार मम्मी, बताना तो चाहिए था ना जाने से पहले। मैं भी साथ में चलती ना। चलो कोई नहीं, मैं आती हूँ। ठीक है नीति मेरी बात सुन। नीति बहुत तुझे कुछ बताना है। लो तो दिख रहा है। एक मिनट फोन रखना। हाँ 1 मिनट। ठीक है मम्मी, आप ना सो जाओ 1 मिनट। अरे रुकना। हाँ आप सो जाओ और ना कुंडी मत बंद करना, ठीक है ना? मैं आ जाऊंगी आराम से, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट। अब बता, इतनी खुश है? लॉटरी लग गई क्या? अरे बात ही ऐसी पता है, इतनी सालों बाद हम दोनों सहेलियां एक नए रिश्ते में बनने जा रही है। 1 मिनट, एक बात बता, हुआ क्या है तुझे आज? 20 साल में पहली बार इतनी खुश लग रही है। तूने बाऊजी वाली वो 2-2 लगा तो नहीं? ओए चुप कर, आज तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग है यार। हैं? सॉरी हे भाई गुरु, कहीं ये सारा काम खराब ना कर दे यार। नहीं अब तो तुम परी 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 क्या कर रही है? वो सब तुझे ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। नीति जी आज अभी तक आप गई नहीं। मम्मी का फोन है, 1 मिनट। हाँ मम्मी बोलो। हाँ ठीक है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? विक्की है ना यहाँ पर, वो मुझे छोड़ देगा घर। आप टेंशन ना लो, सो जाओ आराम से, ठीक है? अरे तू समझ रही है ना, मैं नीति जी के लायक ही नहीं हूँ। किया क्या है अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में? वीर जी ऐसा कुछ? सुन, एक बार बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद घुटनों पे बैठ के नीति जी को अपने प्यार का इजहार करूंगा। पहले तेरी सहेली जितना लायक तो बन जाऊं मैं, वरना यार उसकी ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वीर जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं हूँ ना, और मैं जानती हूँ आप नीति के लिए और नीति आपके लिए बेस्ट है। वीर जी सोचिए, मेरी दोस्त आपकी बीवी और मेरी परजाई जी, कितना मजा आएगा ना। रुक जा बहन, रुक जा। देख मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया ना, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं खुद नीति जी को बताऊं। थोड़ा सा टाइम दे यार मुझे, मैं सब मैनेज कर लूंगा, कुछ अच्छा करूंगा। कहीं ये ना हो कि तेरी खुशी के चक्कर में वो सदमे में चले जाए। समझ रही है ना तू? वीर जी ऐसा कुछ नहीं होगा। तू क्या जानी तो गुस्सा चल रही है तुम दोनों के बीच में? सब सुन लिया मैंने। विक्की तुम ही बता दो, क्या बात हो रही थी खुशी की? खुशी, हाँ वो खुशी, वो लड़की के बारे में बता रही थी। अच्छी लड़की वो। परी बताओ ना खुशी के बारे में क्या बता रही थी तुम? वो नीति खुशी खुशी मेरी भाभी बनने। परी क्या मतलब है कि वो खुशी जो है ना वो भाभी बनने वाली है। वो गलती से बोल रही है। भाभी बनने वाली। अरे नीति कहाँ? नीति जी तो सामने खड़ी है। अरे आप खुशी को यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको खाने पे बुला रहे हैं। अरे पर मुझे तो घर जाना है यार अभी। चलूं मैं? ओए तो घर कहाँ जाएगी? वहाँ पे सब सो रहे होंगे। चल हमारे साथ खा ले। हाँ ये भी सही है, चल। वीर जी आपको अलग से बोलना पड़ेगा। हाँ तू चल, मैं आ रहा हूँ। नीति जी आज आपसे दिल की बात नहीं कह पाया, मगर एक बात तो सच है कि आप और मैं एक दूजे के लिए ही बने हैं। क्या सच में? मतलब मीट फॉर ईच अदर? हाँ, हम एक दूसरे के लिए बने। यार फर्स्ट टाइम हम लोग यहीं पे मिले थे। I mean, मैंने उसको यहीं पे ड्रॉप किया था। क्या हॉस्पिटल में रहती है वो? मरीज है, डॉक्टर है, नर्स? तुझे मजाक सूझता रहता है। मैं किसी को एडमिट कराने आई थी यार। फर्स्ट टाइम मैंने उसको उस रोड से पिक किया था। धीरे तेरी खुशी लव स्टोरी ना आप कंफ्यूज कर रही है मुझे। अरे यार तू ये सब छोड़, हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे मैंने उसको फर्स्ट टाइम गाड़ी बैठाया था, जहाँ हम मिले थे। चल अरे वीरे रुक यार। चल 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 चल। चलो भी खाना शुरू करो। वीर जी ਤੁਹਾਡਾ इंतजार हो रहा सी, आइए। हाँ मनदीप आजा, तू भी बैठ जा, खाना शुरू कर। अरे नहीं परजाई जी, आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ? मनदीप मैं कर दी है, तू बैठ जा। रुद्री बैठ जा पुत्र। मनदीप जैसे प्यार करने वाली देवरानी कहाँ किसी को मिलती है? हाँ तू तो बड़ी किस्मत वाली है। अच्छा सही कहा बेटी तुझसे। मनदीप और हरमन हमारे बारे में बहुत सोचते हैं। क्या बैंगन का भरता बना है यार, ऐसे लग रहा है मैं नमकीन गाजर का हलवा खा रही हूँ। मतलब दोनों ही इतने लाजवाब हैं। और ऊपर से ये मक्खन, पता है मैं बैंगन को ना पहले छूती भी नहीं थी, और अब देख
छूट ही नहीं रहा, इतना टेस्टी बना है। मम्मी जी तुसी ना बड़े ग्रेट हो, मजा आ गया। चल चल बस कर, खाना खत्म कर ले अपना। और नीति पुत्र, तू भी खाना बनाना सीख ले अब। बाबूजी मुझे खाना खाना बनाने का ना कोई शौक नहीं, मुझे बस खाना खाने का शौक है। और कुड़ियों को खाना बनाना आना ही चाहिए। कल को तू ससुराल जाएगी, तेरे सास ससुर को, तेरे घर वाले को तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने की इच्छा हुई तो क्या करेगी? बातों से उनका पेट भरेगी? देख, आज तुझे गुरप्रीत के हाथ का बना हुआ बैंगन का भरता पसंद आया, परनीत के हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा पसंद आया। कल को तू बना के खिलाएगी, उनको भी तो अच्छा लगेगा ना, कितने मन को तसल्ली होगी। बाबूजी जब ब्याह होगा तो देखा जाएगा ना, अभी क्यों सोच रहा है उसके बारे में? कल तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है, और परनीत तेरे लिए भी। देख के हमें बता देना। जी बाबूजी। पर बाबूजी मुझे नहीं अभी ब्याह कराना। तो कदों करना, बुढ़ी होके या साड़ी उम्र से आके? और पुत्र, हर काम समय पे हो जाए वही अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहता कि जैसे परनीत के साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। ये तो कितने गलत रिश्ते में जिंदगी भर के लिए फंस जाती परनीत। वाहिगुरु की मेहर और तेरी वजह से वो गलत रिश्ते में फंसने से बच गई। इस बार तुम दोनों के लिए लड़के हम ढूंढेंगे। पूरी जानकारी, पूरी तसल्ली करके ही तुम्हारा व्याह पक्का करेंगे। और तुझे पता है ना, तेरी माँ ने तेरे व्याह की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तेरे और परनीत के व्याह में किसी तरह की चूक हो। एग्जैक्टली बीचों बीच यहाँ खड़ी थी वो। अगर मैं सही टाइम पे ब्रेक नहीं लगाता ना तो सीधा बैंग बचा लिया था मैंने उसे। भाई अगर वो ये रास्ते पे खड़ी थी ना तो इसका मतलब वो कहीं से भी आ सकती है। ये चलती सड़क है, मोहल्ला नहीं, ऐसे नहीं मिलने वाली है। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्यों पुलिस स्टेशन क्यों? अबे लड़की ढूंढनी क्रिमिनल नहीं। गुमशुदा लोगों को ढूंढना पुलिस का काम है, पब्लिक का नहीं। अरे हम पुलिस स्टेशन जाके बता देंगे एक लड़की गुम हो गई है, उसका इन्फॉर्मेशन, उसका हुलिया बता देंगे और पुलिस सुबह होने से पहले मम्मी के सामने उसे पेश कर देंगे। सिंपल। फोटो क्या दिखाएंगे? मेरे पास फोटो नहीं है उसकी। अरे सीना चीर के दिखा देना, दिल में तो है ही। दिल की फोटो प्रिंट नहीं कर सकती तो क्या हुआ, हुलिया तो बता ही सकते हैं। वाह, ऐसे कमाल के आइडियाज तुझे आते कैसे? दिमाग से ब्रो, आई एम इंटेलिजेंट यू सी। तो एक काम कर, अपनी इंटेलिजेंस को ना अपनी जेब में रख, क्योंकि तेरी इंटेलिजेंस है ना मेरी बेवकूफी भली है। गधे। हाँ मेरे ज्ञानी भाई, तुम्हारे प्रवचन जिंदाबाद। भाई देख, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, चल वरना पूरा बरनाला बोनट बैठा घुमाऊंगा। हाँ भैया चलते चलते, लेकिन गुस्से में ना आप बड़े सली देओ लगते हो। चुप होने का क्या लेगा तू? 2.5 किलो का थप्पड़। चल। वैसे ना मेरी शांति का रेट इतना ना चुका नहीं पाओगे, लेकिन आप मेरे भाई हो ना तो इसके लिए फ्री में साइलेंस। अबे एक नंबर का नौटंकी है तू, चल गाड़ी में बैठ। लेकिन भाई मेरे खाके थे छोले भटूरे। अरे यार छोले भटूरे हो गए, ऑक्सीजन हो गई, खिलाता हूँ, बैठ। हाँ हाँ चल चल। छोले भटूरे, छोले भटूरे। नीति, ओए रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अकेले कहाँ जा रही है? वीर जी तुझे छोड़ देंगे, थोड़ी देर तो रुक जा। वैसे भी आंटी जी ने अकेले आने से मना किया। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी स्कूटी है। ओए रुक जा, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नीति सुन तो, मेरी बात तो सुन। ये ऐसे नहीं मानेगी। तू क्यों चल रही है मेरे साथ? शुक्र है तुझे मेरी आवाज तो आई, वरना मुझे लगा था मैं बहरी हो गई या फिर तू ना बकवास मत कर, समझी? नीति वीरे ये पकड़। वाह। ओए वीरे टेंशन ना ले, वो डायलॉग है ना, छोटे छोटे पिंड में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। अरे एक सुंदर चेहरा क्या देख लिया या तू तो लट्टू हो गया। अरे अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ तो रोज होता है। क्या बात कर रहा है? तूने तो कभी बताया? तो क्या ही कर लेते, अभिषेक को बोलते हैं ऐश्वर्या राय को अपने छोटे के लिए छोड़ दे। अब क्या बताऊं भाई, एक बार मुंबई गया था शूट देखने और वहां दिख गई ऐश्वर्या। हाँ आपका भाई दिल दे बैठा था, बट फिर क्या, दोबारा मिलना ना हुआ तो हमने भी लगा कि किस्मत में नहीं था तो नहीं मिले। क्या फर्क पड़ता है। वरना आपका भाई इधर आपके साथ बटूरे थोड़ी ना तोड़ रहा होता। अबे क्या बकवास किया जा रहा है? तुझे जो हुआ था ना उसको इन्फैक्चुएशन बोलते हैं, शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन। लेकिन मुझे जो हुआ ना उसे असली वाला प्यार बोलते हैं। और असली वाले प्यार में पता है क्या होता है? दिल से उसी के लिए धड़कता है, ये आंखें सिर्फ उसी का इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाइज आ गई है, दिल में गिटार बजता है यार। अरे बस 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 यार, कितना कितना फिल्मी हो यार। फिल्मी नहीं, सच्चाई है ये। जब तुझे सच्चा प्यार होगा ना तब पता चलेगा। अच्छा तो शायद वो लड़की स्कूटी से आएगी, अपना दुपट्टा आपके चेहरे से लहराते हुए निकल जाएगी। ये तो फुल रोमांटिक स्टाइल में। मे बी, शायद मेरी किस्मत में ये लिखा। लेकिन अब तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी ने मेरी किस्मत में क्या लिखा। वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ या वो लड़की जो मम्मी ने पसंद किया शादी की?
क्या कर रही है? आराम से चला। देखा तूने? क्या ये था बाबूजी का इशारा? मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये दुपट्टे वाली लड़की बनेगी मेरे दीवार। लेकिन मुझे उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दिया। काश एक बार पलट के देखे। जो तूने मांगा था ना रब से, वो समझो पूरा हो गया। मतलब बस तेरी मुराद पूरी हो गई। मम्मी, मुझे जो पसंद है वो ये नहीं कोई और है। आज की रात है तेरे पास, बस ढूंढ ले अपने सपनों की रानी को, मुलाकात करा दे मेरी उसके साथ। वीर जी, हम इसी की बात कर रहे थे। मुझे लगा बाबाजी ने मेरी सुन ली, लेकिन मुझे लगता है मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा। नीति, रुक जा, मेरी बात तो सुन। क्या कर रही? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरी एक बार बात तो। दीदी पुत्र, हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों है तू? शांत हो जाना यार। मुझे नहीं बात करनी, समझ में नहीं आ रहा तुझे? एक बार मुझसे बात करनी। मुझे नहीं बात करनी परी, प्लीज यार नीति। पुत्री, देख उसको लग गई। इधर क्या कर रहे हो बेटा? मम्मी आप तो बाहर ही रहो। बेटा दरवाजा तो खोल, मुझे तो अंदर आने दे। आपको क्या पड़ी है? हाँ, वैसे भी आप मुझे दूर ही करना चाहते हो ना। शादी के लिए रिश्ते तो ढूंढ रहे हो मेरे लिए। वाहेगुरु जी, कौन समझाए इस पागल लड़की को? वैसे परी है ना, उसके साथ सब संभाल लेगी। दिखा इधर, ज्यादा तो नहीं लगी? तूने बात कर ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पता है मुझे, सब ठीक हो जाएगा। नीति यार इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे मत बता क्या करना क्या नहीं। बैठ इधर। पर सुन मेरी बात। बैठ। आज ना सारे फसाद की जड़ तू ही है। नीति पर मैंने अब क्या? कोई बहस नहीं करनी मुझे तेरे से। तुझे तो बचा के ही गलती कर दी मैंने, और उस गलती की सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। पता नहीं क्यों है इतनी कमजोर यार तू। खुद को संभालना भी नहीं आता। पता नहीं क्या करेगी लाइफ में। और जानबूझकर तुझे कुल्हाड़ी मारने का शौक चढ़ा था ना अपने पैरों पर। सब बोल रहे थे मत कर उससे शादी, मत कर उससे शादी, लेकिन नहीं, बलिदान की देवी बनने का शौक चढ़ा था तुझे। परी, आखिरी बार बता रही, सुधर जा। कब शुरू करेगी अपने बारे में सोचना यार? तेरी इस नादानियों की वजह से ना आज मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। मुझे शादी के जाल में फंसाना चाह रहे हैं यार। मेरे अपने सपने हैं ना, और मैं अपने सपनों को बलिदान नहीं दे सकती तेरी तरह। दम घुटता है मेरा इस छोटे से पिंड में। और कुएं के मेंढक वाली जिंदगी ना तुझे ही मुबारक। मुझे नहीं पड़ना इस शादी ब्याह के चक्कर में। और तेरे बाबूजी खुद तो तुझे आजादी की जिंदगी जीने नहीं देते, ऊपर से मेरी मम्मी के साथ मिलकर मेरी आजादी भी छीनने में लगे हुए हैं यार। मैं आखिरी बार बता रही हूँ परी, मुझे ना अपने सपनों को पूरा करना है, शादी या नहीं करनी है मुझे। तुझे इतना गुस्सा? देख मुझे पता है तुझे अपने सपने पूरे करने, पर मम्मी जी बाबूजी भी तो हमारा भला ही चाहते हैं ना। अगर वो हमारे लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढेंगे तो क्या पड़ोसी ढूंढेंगे? वरना मिल जाएगा राकेश जैसा कोई कंजर। जी नहीं, वो चाहते हैं कि हम शादी करें, अपने ससुराल में कैद हो जाए, अपने सपने भूल जाए और अपनी जिम्मेदारियों से ना वो मुक्त हो जाए। इतनी ऐसा तू सोचती है? उनकी भी तो तकलीफ समझने की कोशिश करना यार। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा भला ना तू ही करवा। मुझे माफ कर दो यार। जो मेरे सपनों के बीच में आएगा ना, उससे मेरा भला थोड़ी होगा, पागल कहीं की। नीति, तुझे इस पिंड से निकल के बड़े शहर जाना है ना? और नहीं तो क्या, बस इतनी सी बात। तो इतना तूफान मचाने से अच्छा अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ जो तुझे तेरी मंजिल तक खुद अपने साथ लेकर जाए। सही बोल रही हूँ मैं। कोई चंडीगढ़ या दिल्ली वाला लड़का जो शादी के बाद तुझे तेरी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आजादी दे। अपने पिंड या जान पहचान वालों में से एक ऐसा लड़का ढूंढ जो तुझसे बहुत प्यार करता है और तेरे सपने पूरे करने में तेरी मदद करे। ऐसे में तेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे और तेरी मम्मी जी बाबूजी का अरमान भी। बात तो पते की है यार तूने। वैसे इतना दिमाग आया कहाँ से तुझमें? पर पता है, लास्ट वाला आइडिया ना इतना अच्छा नहीं लगा मुझे जितना पहले वाला लगा। इसका मतलब अब कोई शहर वाला लड़का ही होगा जो मेरे सपनों के प्लेन को लैंड करवाएगा।
पुत्र जी, मिली तेरे सपनों की परी? नहीं मम्मी जी। मैंने तो पहले ही पता था नहीं मिलनी तुझे वो, क्योंकि पुत्र जी तेरा रिश्ता सपनों की परी के नाल नहीं, असली परी के नाल होना है। मतलब जसवंत भाई साहब की कुड़ी परिनीत के नाल। इसलिए मैंने कविता बहन जी को पहले ही भिजवा दिया था तेरा रिश्ता लेकर उनके घर। अब बस पुत्र जी, कल सवेरे चलेंगे परिनीत के घर। हाँ, देख लेना, तुझे देखते ही पसंद कर लेना। अब समझो, रिश्ता पक्का। सत श्री अकाल भैन जी, सत श्री अकाल। की सत हाल श्री चाल अकाल भैन जी, बस ठीक ठाक, बस थोड़ा ही इंतजार कर रहे थे। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। वाह जी वाह, ये तो वाहिगुरु जी की मेहर हो गई जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं परी की फोटो दिखाई थी उनको, जिनके भैन जी के घर गई नहीं थी कल। हाँ जी, तो बस उनको ना परी बहुत पसंद आई है। वाहिगुरु जी की मेहर है जी। परजाई जी, आपने मेरे विक्रम के साथ खेल खेला ना, अब देखो मैं आपके और आपकी बेटी के साथ क्या गेम खेलती हूँ। तो बस फिर ले आओ गुलाब जामुन। बताइए क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी? परजाई जी, आज तो आपके हाथ की चाय पिलाना बनती है इनको, क्या बोलती हैं आप? हाँ क्यों नहीं। उसके बाद हम सब मिल बैठकर चाय पीते पीते परनीत के लिए एक सोना सा मुंडा ढूंढेंगे, क्या बोलती? हाँ जी क्यों नहीं, मैं बस अभी गई और अभी आई। हाँ? गुलाब जामुन लाना मत भूलना। हाँ जी। अरे कविता जी, मुझसे ना सब्र नहीं हो रहा, दिखाइए दिखाइए उस लड़के की फोटो दिखाइए, परिनीत के लिए जिसका रिश्ता लाई है। हाँ जी कितनी बड़ी गल है, दिखाती हूँ। ये देखो जी, मतलब मेरा शक सही निकला, ये सब परिनीत और उसकी माँ का किया कराया है। दोनों ने पहले किसी लड़के की माँ से बात कर ली होगी, तभी तो उन्होंने कविता जी के साथ ये फोटो भेजी। अब ये फोटो वीर जी को दिखाएंगी और फिर दबाव डाल के उनसे हाँ करवाएगी इसके लिए। उन्हें उनकी मर्जी का लड़का मिल जाएगा और हम एहसान तले दब जाएंगे। चाल तो बहुत अच्छी खेली है इन माँ बेटी ने, पर मैं भी कम नहीं हूँ। देखना अभी कैसी बाजी पलटती हूँ। बड़े सपने देख रही है ना परिनीत अपने इस ब्याह के, अब उसके ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। कहीं मेरी किस्मत इसी लड़के से तो नहीं जुड़ने वाली। कहीं इसलिए तो वाहिगुरु जी इसे बार बार मेरे सामने नहीं ले आते। हाँ जी बहन जी, कैसा लगा रिश्ता? अच्छा है? अरे इस लड़के को तो हम पहले ही देख चुके हैं। अरे पूनम जी है ना, आपकी कॉम्पिटिटर पूनम जी, वही तो रिश्ता लाई थी इस लड़के का। अरे हमारे वीर जी है ना, उनको तो ये रिश्ता जरा भी पसंद नहीं आया, न लड़का पसंद आया न लड़के का परिवार पसंद आया। उल्टा गुस्सा हो गए थे वीर जी, पता है क्यों? कहने लगे परिनीत को ऐसे घर में देंगे, इसलिए गलती से भी इस फोटो को आप किसी को दिखा मत देना। अरे पहले जिस रिश्ते के लिए मना हो गया, क्या मतलब ना उसको सबसे बताने का, तो मतलब नहीं बनता है। मैं तो कहती हूँ अगर आपको अपना कमीशन बनाना है और रिश्ता करवाना है तो एक दूसरा रिश्ता बताइए, नया अच्छा लड़का, ठीक है? ये फोटो तो गलती से भी मत बताइएगा, वरना वीर जी को तो जानते ना आप कितना गुस्सा करते हैं। चंगा किया बहन जी जो आपने मुझे बता दिया। रिश्ते तो और भी मेरे पास बहुत अच्छे बड़े हैं। थैंक यू बहन जी। अरे थैंक यू की क्या बात है जी, आप तो अपनी वाली है ना। ओ वीर जी आ गए, चलिए चलिए, मेरी बात याद रहेगी ना? चलिए आइए आइए। खादा ट्रक आ गया है। एक काम करी, 60 बोरियां जो है ना बठिंडा वाली पार्टी ने भिजवा दी, 70 बोरियां जो है ना बरनाला भिजवा दी। सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल वीर जी। अरे थोड़ा इंतजार हो जाती है, आओ बैठो। हाँ जी वीर जी मैं हुणे ले मुंडे दी फोटो। हाँ जी वीर जी, एक से बढ़कर एक मुंडे है जी, बहुत वधिया कारबार है। हाँ आ देखो जी, सारे बहुत वधिया मुंडे है जी, बस छड़ के जी। की होया उस मुंडे की बुराई? नहीं वीर जी, खराबी कोई नहीं है जी, बस कल इसका रिश्ता हो गया इसलिए। कोई देखी, कोई चंगी लगी फोटो तो? बस उन्हीं देखा नहीं लग गया। चलो लगी जी। तू भी देख जी, देखो ना तुसी भी, मुंडे तो सारे चंगे लग रहे हैं। इन माँ बेटी की चाल तो कामयाब होने नहीं दूंगी अब मैं भी देखती हूँ
अब ये क्या करती हैं दोनों की दोनों। कितनी भी प्लानिंग करो, मनदीप आपके हर प्लान को फेल कर देगी परछाई जी। हाँ ये ठीक लग रहा है। बीजी तुझ देखो ये लड़का हमें पसंद आ रहा है, इसके बारे में बताओ कुछ। हाँ जी, ये अपना वरुण है जी, और बहुत ही बढ़िया मुंडा है जी। ये मुंडा भी और खानदान भी दोनों परी के लिए बहुत बढ़िया है जी। अरे हरमान जी वीर जी। ये देख कैसा लग रहा है तेरे को लड़का? आपको पसंद है वीर जी? ये तो अच्छा ही लग रहा है। बस ठीक है, मैंने भी पसंद है। मेरी तरफ से हाँ वीर जी। ये देखो भाई के भक्त, जो कहेंगे वही ये भी। इसके माँ बाप को बुला लो, आगे की बातचीत हम कर लेते हैं। हाँ जी, जरूर। क्या सोच रहा है वीरे? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ और मत कर। परेशान मैंने नहीं, उन दोनों कुड़ियों ने कर रखा है तेरा। एक वो जिसे तू प्यार करता है, जिसके बारे में तू कुछ नहीं जानता, और दूसरी ताई जी की पसंद, जिसके बारे में ताई जी सब कुछ जानती है। यही तो परेशानी है। जिस लड़की को मैं लाइक करता हूँ मैं उसका नाम तक नहीं जानता, और जिस लड़की की मम्मी पसंद करती है उसका मैं नाम जानने में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। पर पता नहीं यार क्यों बार बार उसकी चिंता लगी रहती है। ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसी रहती है, उसको प्रॉब्लम से बचना नहीं आता। बड़ी सीधी सादी भोली भाली टाइप्स की लड़की है। सीधी सादी भोली वाली टाइप ना? मेरे यहाँ बैंड बजी हो तुझे फिर मजाक सोच रहा है, कभी तो सीरियस हो जाए। वीर जी, वो जोड़ियां बनाने वाली आ गई है। पर जोड़ियां तो ऊपर बनती है ना, उससे बनाने वाला आज नीचे कैसे आ गया? पैड जोक। मैं कविता आंटी की बात कर रही हूँ, वो आ गई और मम्मा आपको नीचे बुला रही है। चुड़ैल गुंडे। चला भाई मैं नहीं चाहूंगा, प्लीज। पता चले तेरे साथ साथ मेरा भी ब्याह करा दे। मैं ना हैप्पी सिंगल हूँ। कोई नहीं बेटे, तेरा भी टाइम आएगा, और जब तेरा टाइम आएगा ना मैं भी ऐसे मजाक करूंगा। क्या मना कर देता? मेरे राजीव का रिश्ता मना कर देता? वो की होया जसवंत भाई साहब नो कि मेरा मुंडा पसंद नहीं है उनको? अरे कुछ भी सच्ची कविता बहन जी, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे इन लोगों से। ये मम्मी भड़क क्यों रही है इतना यार? चल के देखते। ना जी ना बीजी, मैं नहीं आ रहा। भाई जी देखो कितने गुस्से में, पता चला सारा गुस्सा मुझ पे ना निकाल दे। मम्मी क्या हो गया? अरे पुत्र जी, वो रिश्ता भेजा था ना हमने परिणीत के वास्ते, और जसवंत भाई साहब के यहाँ रिजेक्ट कर देता। बताओ। मम्मी तो कोई बात नहीं ना, दुनिया की आखिरी लड़की थोड़ी ना, उससे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, हम छोड़। और वैसे भी उनकी लड़की, उनकी मर्जी, उनका फैसला। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? छोड़ो ना यार। ये ऐसे कैसे छोड़ू मैं? तुझे रिजेक्ट कराया उन्होंने? बताओ कोई बात हुई? कविता बहन जी तुझे एक काम करो, दोबारा उनके घर जाओ, दोबारा मेरे मुंडे की फोटो दिखाओ उनको, और उनको बताओ कितना पढ़ा लिखा है मेरा मुंडा। कोई ऐसे वैसा काम नहीं करता। हाँ, और ऊपर से सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है, बड़ों की बातें मानता है जी, रिस्पेक्ट करता है सबकी। ऐसा मुंडा मिलेगा उनको कहीं पूरे शहर में? आप उनको बताओ ये सब। और सबसे बड़ी गल तो ये है कि मेरा मुंडा है, गुरिंदर बाजवा का मुंडा, ऐसे कैसे मना कर देता? देखिए बहन जी, शांत हो जाइए आप। उनके पास जाने का ना कोई फायदा नहीं है अब। क्यों? उनको कोई और मुंडा पसंद आ गया है। देखिए तुसी कि आर्किटेक्ट का कोर्स ना करी। ओ मम्मी, आर्किटेक्ट कहाँ से आ गए इसके बीच में? और नहीं तो क्या, कहा था तुझे दूसरा कोर्स करने के लिए, पर मेरी गाल तो माननी नहीं है तूने। हैं, तुझे लगा था शौक घर बनाऊंगा, खुद का घर नहीं बना सका, कर दिया ना रिजेक्ट। थैंक यू वाहिगुरु जी, जो ये रिश्ता रिजेक्ट हो गया। लगता है मेरी किस्मत में मेरे सपनों की रानी लिखी है। ओ यार मम्मी शांत हो जाओ ना, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो गया? और जो आपने लड़कियां रिजेक्ट किया मेरे लिए उसका क्या? कुछ नहीं, हमारी तरफ ऐसे ही होता है। पर तेरे को रिजेक्ट कर दिया तो विश्वास नहीं हो रहा है, बताओ। और शांत तो मैंने अब तेरा ब्याह करा कर ही होना है। चुप कर तू। और कविता बहन जी तुझे एक काम करो, अब वो जो दूसरी लड़की दिखाई थी ना आपने, बस उसके साथ फिक्स कर दो मेरे रजीत का रिश्ता। ये इसकी दोस्त है, बहुत पक्की दोस्त है इसकी। ओ मम्मी इतनी क्या जल्दबाजी है? नहीं आंटी आप अभी नहीं पूछेंगे। ओए तू चुप कर, किसी को हक नहीं बनता साड़ी बेइज्जती करने का। वो परिणीत है ना, वो साइड हटाओ उसको, उससे कई बेहतर लड़की मैं अपनी नूह बनाकर ले आऊंगी इसका। तू अपना दिल छोटा ना कर। आप करो जी फिक्स, वो दूसरी लड़की नाल फिक्स कर दो राजीव का रिश्ता। मैंने बता दिया। कॉल आ रहा है। आप इसकी बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ जी, बस यही लड़की। आप ना अज दे अज जाओ, इसके घर वालों से मीटिंग फिक्स करो, यही बनेगी साडे घर दी नूह। ताई जी वीरे के रिजेक्शन पे इतना गुस्सा हो गई। हाँ वैसे मम्मी गलत भी नहीं है, वीर जी जैसे लड़के को रिजेक्ट करना नॉट अ वाइज डिसीजन। ये राजीव को रिजेक्ट करा है ना? अरे देखते रह जाएंगे, ऐसी कुड़ी ले आएंगे अपने राजीव के वास्ते। परनीत पुत्र। जी बाबूजी। जी बाबूजी कहिए। पुत्र
तेरे लिए एक रिश्ता आया है। इनका मुंडा पसंद है, तू भी एक बार देख ले, शायद तुझे भी पसंद है। बाबूजी, अगर आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। मुझे आपकी पसंद मंजूर है। मुझे पता था मेरी परनीत अपने बाबूजी की बात कभी नहीं टालेगी। जब तक तू जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले रास्ते में आते ही होंगे। जी। बड़ी मुसीबत वाला काम है यार ये तो। इसको समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। एक काम करती हूँ, परी से पूछ लेती हूँ। ले, उसी का फोन आ गया। हेलो, हाँ परी बोल। नीति सुनना, प्लीज जल्दी से मेरे घर आ जा। हाँ बाजी, इतनी कंफ्यूज तो मैं अपने एग्जाम में भी नहीं हुई। मैं सब क्या बोल रही है नीति? अच्छा सुन, बाबूजी ने ना मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और लड़के वाले आज ही आ रहे हैं मुझे देखने। तो मेरे साथ रहेगी ना तो मुझे हिम्मत मिलेगी, इसलिए प्लीज आ जा और उनके आने से पहले आ जाना प्लीज। नहीं आ सकती यार, लड़के वाले तो मुझे भी देखने आ रहे हैं। चल अब मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? मुझे भी तैयार होना है। ओके बाय। नीति, अगर आपको नीति अच्छी लगती तो आप उसे बताते क्यों नहीं? आपकी फीलिंग्स उस तक पहुंचाने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे तू समझ रही है ना, मैं नीति जी के लायक ही नहीं। एक बार बस अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, उसके बाद घुटनों पे बैठ के नीति जी को अपने प्यार का इजहार करूं। वीर जी, वीर जी, बड़ी झलक है, क्या बात वीर जी, कल जब बाबूजी ने कहा था कि उन्होंने मेरे और नीति के लिए लड़के देखने शुरू कर दिए, तो मुझे लगा था कि उस काम को थोड़ा वक्त है और नीति को भी अभी शादी नहीं करनी, उसे सबसे पहले अपने सपने पूरे करने। तो वीर जी मैंने नीति से बात की तो उसने कहा कि उसे आज लड़के वाले देखने आ रहे, पर उसे शादी नहीं करनी है। उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे हैं वीर जी। इसलिए मैंने नीति से कहा या तो वो ऐसे लड़के से शादी करे जो शहर में रहता हो ताकि उसके सपने पूरे हो जाए, या तो वो पिंड के ऐसे लड़के से शादी करे जो उससे बहुत प्यार करता है और उसके सपने भी पूरे करे, यानी कि आप वीर जी। पर वीर जी उसने अभी मुझे बताया कि उसे आज ही लड़के वाले देखने आने वाले। अच्छा ये लड़के से याद आया, आज तुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? बीजी ने अभी मुझे बताया। जी वीर जी, इसलिए वीर जी मैंने आपसे कहा था मुझे आपके दिल की बात नीति तक पहुंचाने दीजिए। वीर जी मैं उसे जानती हूँ, वो आपको मना नहीं करेगी और आप और नीति एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे। देख बड़े, दोस्ती अलग है और शादी का फैसला करना अलग है। जब भी शादी की बात आती है ना तो इंसान अपने दिल की सुनता है, ना कि दोस्ती की। और वैसे भी तू टेंशन मत ले, मैं नीति जी को अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्हें अभी शादी नहीं करनी है ना तो वो कुछ ऐसा कर जाएंगी, लड़का उन्हें खुद ही रिजेक्ट कर देगा। समझी तुम? हाँ, टेंशन मत ले। शायद आप सही कह रहे हैं वीर जी, उसकी बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। अब एक काम कर, तू जल्दी से जाके तैयार हो जा और टेंशन मत ले। हाँ, नहीं तो ताऊजी आ जाएंगे और मुझे डांट पड़ जाएगी। ठीक है, चल जा जा जल्दी से तैयार हो जा। बहुत अच्छी जगह है। मैं नीति को लेकर आती हूँ। विशाल, नीति, नीति तू क्या कर रही है? लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से चल के चाय नाश्ता पानी पूछ उनसे, लेकिन जरा तमीज से, ठीक है? चल। मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से। कैसे कैसे नहीं मिल रहा है? और ये क्या, कानों में तूने कुछ पहना नहीं, ना चूड़ियां पहनी है। जल्दी आ, इधर बैठ। मम्मी यार मुझे नहीं मिला किसी से। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। नहीं बैठ ना, बैठ। इतनी देर हो गई है, अभी तक तो तुझे तैयार हो जाना चाहिए था। तो पुत्र सुन, अगर मैं तेरी तरह तेरे डैडी जी से मिलने के लिए इनकार कर देती ना तो तू बता आज तू होती क्या? अब तू ज्यादा जिद मत कर और जल्दी से लड़के वालों से मिल। मुंडा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, क्यों कर रहे हो? चलो चलो पहले जबरदस्ती कर रहे हो ना आप। पुत्र अच्छा मुंडा है, जल्दी चल के नीचे चल। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई जी आपको? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं मिलना। अरे मैं नहीं जा सकती। मम्मी यार, यहाँ खड़े हो, चूड़ियां पहन। अरे मम्मी, हाँ। एक काम करो, परी को ना उस लड़के की फोटो भेज दो। जब तक वो अप्रूव नहीं करेगी मैं शादी कैसे करूंगी?
उसका अप्रूव करना बहुत जरूरी है, आपको तो पता है ना। उसकी फोटो भेजो पहले। पक्का? हाँ परी जो बोलेगी मानेगी तू? हाँ। फिर अपनी जुबान से मुकरना मत। अच्छा पहले फोटो भेजो तो सही उसे। ठीक है। अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तो मैं माँ को सब कुछ बता देती। अता पता क्या, मुझे तो नाम तक नहीं पता तुम्हारा। जा 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 जल्दी। मम्मी मैं इधर बैठ। फोटो क्यों? सॉरी जी, वो नीति दी के फ्रेंड को आपकी फोटो सेंड करनी थी, इसीलिए क्लिक कर रहा था। हाँ जी। कोई गल नहीं, खींचो खींचो। तरुण अन्ना, सॉरी जी, आप नहीं, जीजा जी। स्माइल। विशाल, मैं बिजी हूँ और मुझे फोटो मत भेज। वैसे लड़का स्मार्ट है। इस टर्लोन वाला मोबाइल नंबर पता नहीं कहाँ से मिल जाता है। ना मेरी शादी की बातें हो रही और इन्हें अब लोन देना है। कमाल है। परी पुत्र, चल टाइम हो गया। जी सोनी लग रही है। अच्छा नीति, फोन दे। फोन दे। बहुत हो गया तुम दोनों का बचपना। अब बाहर चल और लड़कों वालों से मिल, ठीक है? मम्मी पर परी ने देखी नहीं फोटो अभी तक तो। धीरे बोल, सुन लेंगे सब। एक बात बता मुझे, परी तेरे वाला लड़का देखेगी या वो लड़का देखेगी जो उसको देखने उसके घर पहुंचा है? देख पुत्र, अब टाइम खराब मत कर। ये तुम दोनों सहेलियां ना बाद में अपना देखना दिखाना करते रहना। चल अब चल। और हाँ, मामी ने ना सारा नाश्ता बना दिया, बस तुझे कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सबको सर्व करना है। चला जा, चाय मैंने चढ़ा दी है, बन चुकी होगी, तू बस सर्व कर देना कप में डाल के। दोपहर पुत्र तो फैन चालू करी। अरे वो मैं कह रहा था, वो जो पिछला जो मैच था, वो क्या स्कोर कितना यार? सत श्री अकाल जी। हमारी परिणीत आपकी कुड़ी फोटो में जितनी सुंदर दिखती है ना, असल में उससे ज्यादा खूबसूरत है। मैं भी तो देखूं, अगर किसी के मन की ना हो तो शक्ल कैसी मुरझा जाती है। लो जी, खाओ। हाँ, क्यों नहीं। लो लो। रात को ठंड कितनी बढ़ गया। उल्टा हो गया है, दोपहर में इतनी गर्मी हो जाती है और रात को ठंड हो जाती है। जी आपको परिणीत से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे और कुछ पूछताछ नहीं करनी, बहुत हो गया, मिला चलो। अरे कोई बात नहीं, अभी तो आदत लगा दे। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गई, वरुण और उसके पेरेंट्स को कुड़ी के घर लेके जाना था, बस इस चक्कर में लेट हो गई मैं। और बाकी सब देखना दिखाना हो गया जी? चल ही रहा है जी। मुंडा बढ़िया है, हम सबको बहुत पसंद है। मुंडा तो है ही बहुत बढ़िया, पर बात तो तब बने ना जी जब मुंडे को नीति और नीति को मुंडा पसंद आ जाए। हाँ। मुझे लगता है उसको भी पसंद आ जाएगा। मैं कॉल करके आता हूँ। अरे बैठिए ना राजी जी, आप खरीद। हाँ विशाल पुत्र, अंदर। जी मम्मी जी। आ ही रही हो। कुड़ी आती होगी जी। पुत्र जी एक बारी देख लो। राजीव, नीति, पुत्र चाय दे सबको। अभी देती हूँ मम्मी। जिंदगी नीति पुत्र, राजीव जी को भी चाय दे। लेती हूँ। अब चाय पिलाऊंगी नहीं, फैलाऊंगी, और ऐसी फैलाऊंगी कि महाशय उल्टे पैर दौड़ेंगे यहाँ से, वरना इस कुड़ी का नाम नीति जुनेजा नहीं, ये कुड़ी पटाखा। मैं टिश्यू लाके देती हूँ।
सर आराम से। अरे क्या हो रहा है भाई? जी वो कारपेट में पैर अटक गया होगा ना, इसलिए बिना बिना टिश्यू लेकर आ, जल्दी जा। हाँ जी हाँ। सर चढ़ के बोलेगा ये यहाँ और यहाँ भी चालू बहुत होती है यार फ्लर्टिंग की। मुझे बचा लो यार वाहिगुरु जी। नंबर के सड़क छाप आशिक हो तुम। उस दिन कार में भी कैसे पूरे रास्ते ताड़ रहे थे मुझे। सोचा होगा 2-3 स्टाइल मारूंगा तो लड़की पट जाएगी, और जब मैं नहीं पटी तो मेरे घर तक पहुंच गए, वो भी रिश्ता लेकर। तुमने सोच क्या रखा है मुझे? हाँ ऐसा नहीं। 1 मिनट वहीं रुको। अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए प्लीज। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब की है ना, तो नए कपड़े भी तो मैं ही दूंगी ना। 1 नंबर का अच्छा सूट निकाल के दूंगी तुम्हें, बहुत सूट करेगा तुम पे। ब्रांड न्यू भी है और मेरा फेवरेट भी है। देखो मैंने खुद बनवाया था ये। हाँ ये पहनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम इस पे। वो वॉशरूम में जाके चेंज करके। ओके। अब आएगा 1 नंबर का नमूना बन के। कुड़ी पटाखा। परी ने तो मुझे कॉल बैक किया ही नहीं, खुद ही कर लेती हूँ उसे। हाँ सब लोग बोल रहे थे कि आप लोग आपस में बात कर ले, तो इसीलिए मैं यहाँ। ये क्या है? ये तो वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मेरा चार्ली चैपलिन वाला ड्रेस है ना? अरे भाई, ये ड्रेस बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया है। बाय गॉड, इस ड्रेस के साथ कंपटीशन में जीतना तो दूर की बात है, मुझे कंपटीशन से बाहर कर दिया, क्योंकि मैं इस ड्रेस में चार्ली चैपलिन नहीं, 1 नंबर का जोकर लगता है, जोकर। मेरी दीदी को संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार ही हंसना चालू करती है तो बस हंसती रहती है, हंसती रहती हंसती रहती। ये सब तुमने जानबूझ के किया ना? बाहर सब सोच रहे होंगे कि अंदर इनकी कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ तो कुछ और ही सर्कस चालू है। एक चार्ली चैपलिन बन के बैठा और दूसरी को हंसी के दौरे पड़ रहे। वाह मिस्टर, उनका दौरा और अपना हुलिया ठीक करके फटाफट बाहर आइए, ठीक है? जीजा जी। हंसती रहती।